Hello everyone, today we are going to start your new chapter. Your chapter name is The Bond of Love. So, here, before you read, can there be love and friendship between human beings and wild animals? Let's read a fascinating account of an orphan sloth bear that was rescued by the author. तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि क्या ह्यूमन बींग्स में और वाइल्ड एनिमल्स में कभी फ्रेंडशिप हो सकती है, और यहाँ पे इस स्टोरी के थ्रू बताया गया है। इस स्टोरी में बताया गया है कि किस तरीके से ऑर्फन स्लॉथ बियर बाय एक्सीडेंट फ्रेंडशिप बनती है या रेस्क्यूड करते हैं ऑथर। स्लॉथ बियर नॉर्मली रहते हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, एंड स्लॉथ बियर्स हैव वेरी शैगी हेयर, उनके बहुत ज़्यादा घने बाल होते हैं बॉडी में, और उनका जो माउथ होता है वो एक ट्यूब जैसा होता है। जब वो अपने पॉज से डग करते हैं, ज़मीन को खोदते हैं, तो उसमें अपनी मुंह डाल के वो सकअप करते हैं, दैट इज़ फूड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बियर। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एक्सीडेंट। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ ब्रूनो, उस बियर का नाम है ब्रूनो, जो कि बाय एक्सीडेंट मुझे मिला। 2 years ago, we were passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. Some were shot and some escaped. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out पैंटिंग इन द हॉट सन। ठीक है, तो यहाँ पे वो बताते हैं कि 2 साल पहले मैसूर में लोग एक शुगर केन के फील्ड में पिग्स को भगा रहे थे। ठीक है, तो उन पे वो शूट कर रहे थे, तो कुछ तो शूट हो गए और कुछ क्या है भाग गए वहाँ से। तो अचानक से जब हम पास पहुँचे तो वहाँ पे एक स्लॉथ बियर था जो कि एकदम धूप में क्या था, वो उसका सर चकरा रहा था। ठीक है, थका हुआ सा लग रहा था। नाउ आई विल नॉट शूट अ स्लॉथ बियर वॉन्टली, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द पुअर बीस्ट वन ऑफ माई कंपेनियंस डिड नॉट फील दैट वे अबाउट इट एंड प्रमोटली शॉट द बियर ऑन द स्पॉट। ठीक है, अब जब ऑथर इसे देखते हैं इस बियर को, तो उनको लगता है कि अननेसेसरी, क्योंकि ये मुझ पे हमला नहीं कर रहा है, तो मैं इसको शॉट क्यों करूँ। लेकिन शायद मेरे जो कंपेनियन है, मेरा जो फ्रेंड है मेरे साथ, वो ऐसा नहीं सोचा उसने, और उसने उसको शूट कर दिया। एज वी वॉच द फॉलन एनिमल, वी वर सरप्राइज टू सी दैट द ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड एंड लेफ्ट द prostrate body. Then we saw it was a baby bear that had been riding on its mother's back. When the sudden shot had killed her, the little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise. तो जब वो देखते हैं, उसको मरते हुए देखते हैं, जब वो स्लॉथ बियर गिरता है तो वो महसूस करते हैं, वो देखते हैं कि जो उसका फर है वो लेफ़्ट राइट हो रहा है। ठीक है, और अचानक से वो क्या देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जो कि अपनी मदर के बैक पे चढ़ा हुआ था, वो अचानक से नीचे निकलता है, नीचे आता है अपने मदर के बैक से, और बहुत ही पिटीफुल साउंड, बहुत ही सैड साउंड करता है, क्योंकि उसे पता लग गया कि उसकी मदर को शॉट किया गया है, मतलब मारा गया है। आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर इट, स्कूटेड इनटू द शुगर केन फील्ड फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियंस. I was at last able to grab it by the scruff of its neck while it snapped and tried to scratch me with its long hooked claws. ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा था, वो डर गया था, तो वो अपनी मदर के बैग से निकल के उतर के वो क्या है, फील्ड की तरफ, शुगर केन फील्ड की तरफ भागने लगता है। लेकिन ऑथर उसको उसका पीछा करता है, एंड उसका जो फ्रेंड था वो भी उसको ग्रैब करने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऑथर किसी तरीके से उसको कॉलर से उसको पकड़ लेता है। इवन कि वो छोटा सा स्लॉथ उसको अपने बड़े बड़े नाखूनों से खरोच भी मारता है, स्क्रैच भी मारता है। वी पुट इट इन वन ऑफ द गनी bags we had bought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. She was delighted. She at once put a colored ribbon around its neck, and after discovering the cub was a boy, she christened it Bruno. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑथर है उस छोटे से बच्चे को, बियर के बच्चे को, गनी बैग मतलब एक बोरा टाइप का जिसको बोलते हैं हम, उसमें रख देता है, एंड वो बैंगलोर आ जाता है और अपनी वाइफ के सामने उसको प्रेजेंट करता है। वो उसे देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो इवन उसके गले में रिबन बांध के रखती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये बॉय है तो उसका नाम वो रखती है ब्रूनो। ब्रूनो soon took to drinking milk from a bottle. It was put but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else, and everything is the right word, for he ate prodigy made from any ingredient, vegetables, fruits, nuts, meat, curry, and rice, regardless of
condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, puddings, ice cream, etc., etc., etc. As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, aerated water, buttermilk, beer, alcoholic liquor, and in fact anything liquid, it all went down with relish. ठीक है, तो जो ब्रूनो था छोटे में वो सिर्फ मिल्क लेता था, ड्रिंक करता था बॉटल से, लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे करके उसको टाइम हो गया उधर और थोड़ा बड़ा होने लग गया, तो वो हर चीज़ खाता था, हर वेजिटेबल खाता था, हर तरीके का कोई भी ड्रिंक वो पीता था बहुत ही आराम से. The beer became very attached to our two Alsatian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. He was left quite free in his younger days and spent his time in playing, running onto the kitchen and going to sleep in our beds. ठीक है, तो जब वो छोटा था तो वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था ऑथर के दो डॉग्स के साथ, एज़ वेल एज़ जो वहाँ पे आसपास में जो चिल्ड्रंस थे, जो उनके टीनेंट्स मतलब जो उनकी किराए पे रहते थे, उनसे भी वो अटैच हो चुका था और बहुत ज़्यादा उसका टाइम प्लेइंग, रनिंग और किचन में जाता था, सोने में जाता था. वो ओनर के जो ऑथर है उसके बेड में जाके भी सो जाता था. वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम. आई पुट डाउन पॉइजन to kill the rats, and mice that had got into my library. Bruno entered the library as he often did, and he ate some of the poison. Paralysis set in to the extent that he could not stand on his feet, but he dragged himself on his stumps to my wife, who called me. I guessed what had happened. Off I rushed in the car to the vet's residence. A case of poisoning, tame beer, barium carbonate, what to do. ठीक है, एक दिन एक एक्सीडेंट हुआ कि मैंने कुछ पॉइज़न रखा था अपनी लाइब्रेरी में. ठीक है, ताकि मैं अपने वहाँ, क्योंकि लाइब्रेरी में बुक्स थी और वहाँ पे चूहे थे, तो उन रैट्स को मारने के लिए मैंने वहाँ पे पॉइज़न रखा था. लेकिन ब्रूनो किसी तरीके से लाइब्रेरी में पहुँच गया और उसने वो दवाई, वो पॉइज़न खा लिया, जिसकी वजह से उसे पैरालिसिस हो गया और इवन कि वो अपने फुट पे खड़ा नहीं हो पा रहा था, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था. पर किसी तरीके से वो ड्रैग करते हुए, मतलब घसीटते हुए, वो वाइफ के सामने पहुँच गया. और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके बाद क्या हुआ होगा. मैं उसे कार से लेके गया वेट्स, जहाँ पे पेट्स को देखा जाता है, और बताया कि उसने क्या खा लिया है, दैट इज़ बैरियम कार्बोनेट, मुझे क्या करना चाहिए. आउट केम हिज मेडिकल बुक्स एंड अ फेवरिश रेफरेंस टू इंडेक्स बिगेन. व्हाट पॉइजन डिड यू से, सर? बैरियम कार्बोनेट. यस, BARIUM. Salts are barium carbonate. Symptoms: paralysis. Treatment: injection of. Just a minute, sir. I will bring my spring and the medicine. A dash back to the car. Bruno still floundering about on his stumps, but clearly weakening rapidly. Some vomiting, heavy breathing with heaving flanks and gaping mouths. तो यहाँ पे बताते हैं कि वो बुक में देखता है, जो मेडिकल पर्सन है वो उससे पूछता है ऑथर से कि कौन सा पॉइज़न आपने बताया. तो यहाँ पे ऑथर बोलता है बैरियम कार्बोनेट, और जब वो उसका ट्रीटमेंट वगैरह देखता है तो उसे बोलता है कि इसे इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है. और दूसरी तरफ ब्रूनो की हालत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, ज़्यादा वो वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है, उसकी ब्रीथिंग में कमी आ जाती है और बहुत ज़्यादा गैप्स लेना, मतलब माउथ उसके ओपन माउथ हो जाता है उसका. Hold him, everybody. In goes the hypodermic. Bruno squeals. 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. 10 minutes later, condition unchanged. Another 10 cc injected. 10 minutes later, breathing less. Stereotaurus. Bruno can move his arms and legs a little, although he cannot stand yet. 30 minutes later, Bruno gets up and has a great feed. He looks at us distantly, as much as to say, what's barium carbonate to a big black bear like me. Bruno is still eating. ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद जब वो उसको एक हाइपोड्रमिक सीक्वल लगाते हैं, दैट इज़ 10 cc का एक इंजेक्शन लगाते हैं, तो थोड़े मिनट के बाद वो थोड़ा सा उसको बिना टाइम वेस्ट किए थोड़ा सा उसको ठीक अनचेंज महसूस होता है. फिर 10 मिनट्स के बाद उसको दोबारा से 10 cc लगती है, एंड अब उसके जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई है. इवन अभी उसको आर्म्स और उसके लेग्स हैं वो थोड़ा थोड़ा करके स्टैंड नहीं हो पा रहा है, लेकिन 30 मिनट के बाद वो अपने हाथ पैर को मूव करने लगता है और बहुत ही क्या है डिस्टेंटफुली वे में उनको देखने लगता है कि एक मेरे जैसा बियर
क्या कर सकता है, बैरियम कार्बोनेट मेरे जैसे एक बड़े बियर को कितनी बुरी हालत में ला सकता है। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग, और अब उसने खाना भी शुरू कर दिया। अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल विच आई हैड ड्रेन फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टड बेकर and was keeping as a weapon against the inroads of termites. He promptly drank the lot, but it had no ill effects whatever. ठीक है, तो अनदर दूसरी बार उसने क्या खाया था, दैट इज़ इंजन ऑयल उसने पी लिया था, जिसकी वजह से उसने बहुत सारा पी लिया था, लेकिन उसका कुछ अलग से इफ़ेक्ट उसके ऊपर नहीं आया। The month rolled on, and Bruno had grown many times the size he was when he came. He had equaled the Alsatians in height and had even outgrown them, but was just as sweet, just as mischievous, just as playful. And he was very fond of us all. Above all, he loved my wife, and she loved him too. She had changed his name from Bruno to Baba, a Hindustani word signifying small boy, and he could do a few tricks too at the command Baba wrestle or Baba box. He vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. Give him a stick and say, Baba, hold gun, and he pointed the stick at you. Ask him, Baba, where's baby? And he immediately produced and cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed, but because of the teenage children, poor Bruno और बाबा had to be kept chained most of the time. ठीक है, तो अब धीरे धीरे जब टाइम बीता तो जो ब्रूनो है वो बहुत साइज़ में बड़ा हो गया था, वो इवन कि जो ऑथर के डॉग्स थे उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, वो अभी भी उतना ही शरारती था, उतना ही स्वीट था, उतना ही प्लेफुल था। वो उसकी वाइफ को, ऑथर की वाइफ को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, और ऑथर की वाइफ भी अबव ऑल उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और इसी वजह से उसका ब्रूनो से नाम हटके क्या हो गया था, बाबा, जो कि एक हिंदुस्तानी वर्ड है, और बाबा साउथ में एक छोटे बच्चे को बोला जाता है। वो छोटी छोटी ट्रिक्स करता था। ठीक है, स्टिक से रिलेटेड कोई स्ट्रिक करता था, उसको कमांड दी जाती थी तो वैसे ही वो बिहेव करता था, लेकिन वो मोस्ट ऑफ द टाइम बंधा रहता था, क्योंकि जो ऑथर के एक तरीके से बोल सकते हैं टीनेंट्स थे, क्योंकि वो छोटे बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, तो जो किराएदार थे उनकी वजह से वो मोस्ट ऑफ द टाइम चेन में रहता था। देन माई सन एंड आई एडवाइज्ड माई वाइफ एंड फ्रेंड्स एडवाइज्ड हर टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर. He was getting too big to keep at home. After some weeks of such advice, she at last consented harshly, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. Did he want a tame bear for his collection? He replied yes. The zoo sent a cage from Mysore in lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. तो मेरे सन ने और मैंने, इवन कि जो मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने ऑथर की वाइफ को एडवाइस किया कि तुम इसे मैसूर के ज़ू में दे आओ, एंड क्योंकि ये हाउस क्या है उसके लिए अब छोटा हो चुका है और वो बहुत बिग हो चुका है। ठीक है, तो किसी तरीके से उसकी वाइफ ने अपना माइंड चेंज किया, और कुछ ही दिनों के बाद जब इन्होंने लेटर लिखा क्यूरेटर, जो वहाँ का ज़ू कीपर है, उसको, तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स उनका क्या आया, यस, कि हम उसको रखने के लिए तैयार हैं। और मैसूर से एक लॉरी आई, 87 माइल्स अवे थी वो, ठीक है, बाबा को लेने के लिए। वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली, बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड. माई वाइफ वॉज inconsolable. She wept and fretted. For the first few days she would not eat a thing. Then she wrote a number of letters to the curator. How was Baba? Back came the replies. Well, but fretting, he refuses food too. ठीक है, क्योंकि उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा प्यार करती थी उसे, तो जब वो गया तो वो बहुत ज़्यादा रोई, इवन कि वो काफ़ी दिनों तक उसने खाना भी नहीं खाया। वो क्यूरेटर को, जो कीपर था वहाँ का, उसको लेटर्स लिखती थी कि वो कैसा है, और क्यूरेटर का रिप्लाई भी आता था कि उसने भी खाना छोड़ दिया है। आफ्टर द फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वर बेग टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलोंग. दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड. ऑल द कीपर्स एट द जू सेड he was fretting. For 3 months I managed to restrain my wife from visiting Mysore. Then she said one day, I must see Baba. Either you take me by car or I will go myself by bus or train. So I took her by car. फिर कुछ दिन के बाद जब मेरे फ्रेंड्स मैसूर में पहुँचे बाबा को देखने के लिए अपना टाइम निकाल के, तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि वो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा सैड रहता है।
ठीक है। ऑल द कीपर्स, जितने भी लोग हैं वहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा वरी हैं क्योंकि वो कुछ खा नहीं रहा है। 3 महीने बाद जब उसकी वाइफ ने जो ऑथर है उसने किसी तरीके से कोशिश करी कि वो मैसूर के ज़ू में ना जाए, लेकिन एक दिन उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे बाबा को देखना है, अगर तुम कार में नहीं ले जा सकते तो मैं खुद अपने आप बस या ट्रेन से चली जाऊंगी। और ऑथर के पास कोई चारा नहीं रहता, इसलिए वो उसे अपनी कार से लेके जाता है। फ्रेंड्स हैज़ conjectured that the bear would not recognize her. I had thought so too, but while she was yet some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. He howled with happiness. She ran up to him, petted him through the bars, and he stood on his head in delight. ठीक है। फ्रेंड्स ने इवन कि मैंने भी यही सोचा था कि जब मेरी वाइफ वहाँ पे जाएगी तो बाबा मेरी वाइफ को नहीं पहचान पाएगा, लेकिन जब वो उसे इतनी दूर से, जब वो ज़ू में पहुँचते हैं और दूर से ही बाबा उसकी वाइफ को देखता है तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगता है खुशी के मारे। और जब उसकी वाइफ उसे पेटेड करती है तो उसे उसकी हैप्पीनेस देखी जाती है। फॉर द नेक्स्ट 3 hours शी कुड नॉट लीव दैट केज. शी गेव हिम टी, लेमन डे केक्स, आइस क्रीम एंड वॉट नॉट. Then closing time came and we had to leave. My wife cried bitterly. Baba cried bitterly. Even the hardened curator and the keepers felt depressed. As for me, I had reconciled myself to what I knew was going to happen next. ठीक है। फिर शाम हो जाती है और ज़ू बंद करने का समय आता है। तो यहाँ पे जो मेरी वाइफ थी वो इतना सब कुछ खिलाने के बाद जब टाइम आ जाता है क्लोजिंग टाइम, तो मेरी वाइफ रोना शुरू करती है। वहाँ पे बाबा भी रोना शुरू करते हैं। इवन कि जो इतने क्रूल क्यूरेटर कीपर्स हैं वो भी रोना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे ऑथर को समझ में आ जाता है कि अब नेक्स्ट क्या होगा। ओ प्लीज़ सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, मे आई हैव माई बाबा बैक? Hesitantly he answered, Madam, he belongs to the zoo and it's government property now. I cannot give away government property, but if my boss, the superintendent Bangalore's agree, certainly you may have him back. ठीक है। तो यहाँ पे उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे अपना जो ब्रूनो है या बाबा है ये मुझे वापस चाहिए। तो क्यूरेटर कीपर बोलता है कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, अब अगर आपको वापस लेनी है तो आपको बैंगलोर के जो ज़ू सुपरिटेंडेंट है उससे बात करनी होगी। There followed the return journey to Bangalore and a visit to the superintendent's bungalow. A tearful pleading, Baba and I are both pleading for each other. Will you please give him back to me? He was a kind-hearted man and consented. Not only that, but he wrote to the curator telling him to lend us a cage for transporting the bear to Bangalore. तो जब वो वापस बैंगलोर में आते हैं तो ऑथर और उसकी वाइफ सुपरिटेंडेंट जो कीपर ज़ू है उससे मिलते हैं और बोलते हैं कि ना मैं उसके बगैर रह पा रही हूँ बाबा के, और ना बाबा मेरे बगैर रह पा रहा है। क्योंकि जो सुपरिटेंडेंट था वो बहुत ही काइंड हार्टेड था, तो उन्होंने एक लेटर लिखा वहाँ के ज़ू को कि इनका जो बियर है इन्हें ये वापस कर दो और ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा दे दो। Back we went to Mysore again, armed with the superintendent's letter. Baba was driving into a small cage and hoisted on top of the car. The cage was tied securely and a slow and careful return journey to Bangalore was accomplished. ठीक है। और मैसूर जब वो वापस उस लेटर को लेके पहुंचते हैं ज़ू के पास, तो वो उनको एक छोटा सा केज प्रोवाइड करवाते हैं। उसको किसी तरीके से वो अपने कार में एडजस्ट करते हैं, उस केज को लगाते हैं और बहुत ही स्लो और केयरफुल रिटर्न होता है उनका बैंगलोर में। वंस होम, अ स्क्वाड ऑफ coolies were engaged for special work in our compound. An island was made for Baba. It was 20 feet long and 15 feet wide and was surrounded by a dry pit or moat 6 feet wide and 7 feet deep. A wooden box that once housed fowls was brought and put on the island for Baba to sleep in at night. Straw was placed inside to keep him warm and his baby, the garnet stump, along with his gun, the piece of bamboo, both of which had been sentimentally preserved since he had been sent away to the zoo, were put back to him to play with. ठीक है। जब वो घर पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोग कूलीज होते हैं जो उसे निकालते हैं केस से, और ऑथर के घर के पास ही क्या है उसके रहने की जगह बनाते हैं, पूल बनाते हैं, वुडन बॉक्स बनाते हैं उसके लिए ताकि वो वहाँ पे नाइट में रह सके। और बहुत सारी चीज़ें उसको वापस करते हैं जो जब वो चला गया था उसकी थी, लेकिन वो छोड़ गया था इधर ऑथर के घर पे, और वो सारी चीज़ें उसे वहाँ पे वापस मिल जाती हैं। In a few days the coolies hoisted the cage onto the island and Baba was released. He was delighted standing on his
uh, hind legs, he pointed his guns and cradled his baby. My wife spent hours sitting on a chair there while he sat on her lap. He was 15 months old and pretty heavy too. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ही दिनों में क्या है, जो बाबा है वो अपने घर पे वापस आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश है, वाइफ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश है। वो बहुत टाइम तक चेयर में बैठे रहते हैं। हर कोई क्या है, ही वॉज 15 months हो चुका है लेकिन वो बहुत ज़्यादा भारी भी है। द वे माई वाइफ रीचेज द आइलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग. आई हैव tied a rope to the overhanging branch of a mango tree with a loop at its end. Putting one foot in the loop, she kicks off with the other to bridge the 6-foot gap that constitute the wide of the surrounding pit. The return journey is made the same way, but who can say now that a sloth bear has no sense of affection, no memory and no individual characteristics. ठीक है, तो जब वाइफ है, जब भी वो आइलैंड पे जाती है और वापस आती है, ये दोनों काम जो है वो वाइफ करती है, क्योंकि उसे क्योंकि एक आइलैंड बना रखा है, उसके चारों तरफ क्या है, एक पिट है, ठीक है, मतलब पानी है, तो जिसकी वजह से एक ही चीज़ है, मैंगो ट्री, जिसके थ्रू वो आ जा सकते हैं। लेकिन क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि जो रिटर्न जर्नी होती है इन द सेम वे, बट क्या कोई कह सकता है कि एक स्लॉथ का कभी किसी के प्रति अफेक्शन होता है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसकी क्या मेमोरी होती है? क्या उसके कुछ खुद के इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को वो पहचानता है? किसी से उसको लगाव हो सकता है? तो वो एक एनिमल है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसे ऑथर की वाइफ से इतना अफेक्शन है कि वो फिर भी उसे नहीं भूल पा रहा है। सो इट इज़ रिटन बाय नीत एंडरसन. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन फ्रीली आस्क मी. थैंक यू एवरीवन.